दोस्तों आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, धनीराम मित्तल की कहानी है ये। यह नाम शायद आपने भी सुना हो क्योंकि इसे हिंदुस्तान का सबसे शातिर चोर माना जाता है। एक ऐसा चोर जो धोखाधड़ी से 2 महीने तक जज की कुर्सी पर बैठकर फैसला सुनाता रहा। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे चोर को शातिर दिमाग नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। तो चलिए इस चोर के बारे में कुछ खास बातें जान लेते हैं। कहते हैं कि धनीराम मित्तल ने 25 साल की उम्र में ही चोरी को अपना पेशा बना लिया था। साल 1964 में उसे पहली बार चोरी करते पुलिस ने पकड़ा था। फिलहाल उसकी उम्र करीब 80 साल हो चुकी है। हालांकि अब किसी को भी नहीं पता कि यह चोर कहाँ है और किस हालत में है। कहा जाता है कि चोरी के इतिहास में सबसे ज्यादा बार गिरफ्तार किया जाने वाला यह पहला और इकलौता चोर है। आखिरी बार उसे साल 2016 में चोरी करते गिरफ्तार किया गया था। हालांकि वह पुलिस को चकमा देकर भाग गया था। कहते हैं कि धनीराम अब तक करीब 1000 से ज्यादा गाड़ियां चुरा चुके हैं। सबसे खास बात यह है कि यह चोर सिर्फ दिन में के उजाले में ही चोरी की वारदात को अंजाम दिया करता था। धनीराम मित्तल से जुड़ी एक रोचक कहानी है। कई साल पहले उसे गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया था। क्योंकि उस समय जो जज थे वो कई बार उसे अपनी अदालत में देख चुके थे, इसलिए खींचकर उन्होंने कहा कि तुम मेरी अदालत से बाहर चले जाओ। इसके बाद वो जाने के लिए उठ गया। उसके साथ आए 2 पुलिसकर्मी भी उठकर उसके साथ बाहर चले गए। इसके बाद वो वहीं से गायब हो गया। अब अदालत में उसका नाम पुकारा गया तो पुलिस वालों के हाथ पांव फूल गए क्योंकि वो तो भाग चुका था। कहा जाता है कि उसने पुलिस कर्मियों को ये कहा था कि जज साहब ने तो उसे जाने के लिए कह ही दिया है। कहते हैं कि धनीराम मित्तल ने LLB की भी पढ़ाई की थी। जी हाँ दोस्तों, LLB किया हुआ था उसने। इसके अलावा उसने हैंड राइटिंग विशेषज्ञ और ग्राफोलॉजी की डिग्री भी हासिल की हुई थी। उसने ये डिग्रियां अपनी चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए हासिल की थी। इन डिग्रियों की बदौलत वह गाड़ी चुराता था और उसके फर्जी कागजात तैयार करके उन्हें बेच देता था। धनीराम का सबसे रोचक और अजीब कारनामा ये है कि वह 2 महीने तक जज की कुर्सी पर बैठकर फैसला सुनाता रहा। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में किसी को पता भी नहीं चल पाया। दुनिया में ऐसा कारनामा शायद ही किसी ने किया हो। दरअसल उसने फर्जी कागजात बनाकर हरियाणा के झज्जर कोर्ट के एडिशनल सेशन जज को करीब 2 महीने की छुट्टी पर भेज दिया और उनके बदले वह खुद ही जज की कुर्सी पर बैठ गया। कहा जाता है कि इन 2 महीनों में उसने 2000 से ज्यादा अपराधियों को जमानत पर रिहा कर दिया और कईयों को उसने अपने फैसले से जेल भी भिजवाया था। हालांकि बाद के मामले में खुलासा हुआ तो वह पहले ही वहाँ से भाग चुका था। उसके बाद जिन अपराधियों को उसने जमानत पर रिहा किया था उन्हें फिर से पकड़कर जेल में डाला गया और आज भी वो चोर कहाँ है, कैसा है, इसके बारे में किसी को भी पता नहीं है।